सांसद नकुलनाथ ने ली निगम ग्रामीण कांग्रेस की बैठक। आगामी चुनावों को लेकर दिया मार्गदर्शन। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता। काराबोह में निवासरत एक परिवार में शादी के दिन नहीं आई बारात। दुल्हन के परिजनों ने देहात थाने में दर्ज कराई शिकायत, मांगा न्याय। सांसद नकुलनाथ द्वारा जेईई व नीट की तैयारियां करने वाले युवाओं को वितरित की गई किताबें। छात्र छात्राओं ने सांसद का जताया आभार। और आगामी बारिश को देखते हुए प्रभारी कलेक्टर ने ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। आपदाओं से निपटने हेतु की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर रोड स्थित एक लॉन में आज निगम ग्रामीण कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सांसद नकुलनाथ के साथ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, ब्लॉक कांग्रेस के समन्वयक अमित सक्सेना ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, गुरुचरण खरे सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आपने मंत्री को हरवाया था और मेरे को उस समय बकरी कहा जाता था, तो मैं बकरी ग्रुप में जीता था आप सबकी मेहरबानी से। तो अगर आप सब लोग मन बना लेंगे तो इस चुनाव में कोई अति सहयोग तो नहीं। और हमारे पास दो बड़ी ताकत है, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी। ये पूरा सहयोग हर तरह से करेंगे। इनकी क्षमता हमको खुद को समझनी पड़ेगी। सरकार नहीं है, लेकिन नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की क्षमता बहुत है। वो यही सब बातों को समझते हुए आपको गुमराह नहीं। उन लोग कहते नहीं, आपकी दम पे, हम सबकी दम पे अपन नकुलनाथ जी को पूरा संस्था में कब्जा करके हर जगह कांग्रेस के कमलनाथ जी का झंडा ऊंचा करेंगे। आपका धन्यवाद। एकता के साथ चुनाव लड़ना है और निगम में और पंचायतों में हमको नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का झंडा लहराना है। इस बात का संकल्प यहाँ पे लेके जाना, क्योंकि ये जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति से हम 2023 और 2024 में अपनी फतह कर सकेंगे। तो अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और ज्यादा बातें अभी करने का समय नहीं है, लेकिन अभी नकुल भैया आपसे मिलेंगे। नकुल भैया, नकुल भैया आगे बढ़ो। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों से मैं जिले के कोने कोने में जा रहा हूं और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, कांग्रेस के हर परिवार के सदस्य से मिल रहा हूं। हालांकि ये बैठक सबसे पहले होनी चाहिए थी, ये लास्ट में हो रही है, ये आखिर में हो रही है। और ये मत समझिएगा कि क्योंकि चुनाव आ गए हैं इसलिए ये बैठक हो रही है। मैं चुनाव के बारे में तो चर्चा करने आया भी नहीं। साथियों, सबसे पहले तो इस बैठक का एक ही उद्देश्य है कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं, आप सबको जान सकूं, पहचान सकूं और आप को किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कांग्रेस का झंडा ऊपर रखने के लिए, वो सब समस्याओं की जानकारी मैं आप सबके बीच में आया हूं लेने। अगर आज संगठन मजबूत है तो ये आपकी ताकत, खून और पसीने और मेहनत की बदौलत आज हमारा संगठन खड़ा है और आज हमारा झंडा, छिंदवाड़ा का झंडा लोकसभा में लहरा रहा है। आप लोगों ने हमेशा से ही कांग्रेस की नींव बना के रखी है। अगर आज हमारा फाउंडेशन मजबूत है तो ये आपके कारण है। आप सबको जानकारी होगी कि पिछले हफ्ते उदयपुर में हमारे कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था और चिंतन शिविर में 2 मुख्य बिंदु सामने आए और वो 2 मुख्य बिंदु ये हैं जो मैं पिछले 3-4 महीने से अपने हर कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का और जनता का
के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ जनता पे होती थी वो कमजोर हो रही है। और ये कमजोर क्यों हो रही है? ये कमजोर इसलिए हो रही है क्योंकि हम प्रचार प्रसार में बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर है। आप देखिए 70 रुपए से 120 रुपए पेट्रोल का भाव गया नहीं गया? उन्होंने कल केवल 7 रुपए कम कर दिया और पूरे देश में एक माहौल पैदा कर दिया, एक वातावरण पैदा कर दिया कि देखा हमने पेट्रोल के दामों में कटौती कर दी। ये इनका नकली प्रोपेगेंडा है। आज महंगाई आसमान को छू रही है। गेहूं की बिक्री आपके सामने है और गेहूं की बिक्री क्यों बंद गई? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। और दोष किस पर ठहराएंगे? वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसलिए गेहूं की बिक्री हमने बंद कर दी। रशिया और यूक्रेन का छिंदवाड़ा के किसान से क्या लेना देना? तो साथियों, ये समझने वाली बात है कि हम प्रचार प्रसार में कितना कमजोर हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं आज कि कमर ठान लीजिए। हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, हम तो सच्चाई जनता के बीच में रख रहे हैं। क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब आपके पंचायत के चुनाव, नगरपालिका, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरपंच और पंच के चुनाव में पार्टी बीच में नहीं आएगी। ये आपका गांव का मामला है, आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन जहां नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद की बात हो, आप जानते हैं कि हमें इन तीनों जगहों से पिछले 15-18 साल से वंचित रहना पड़ा। तो यहां संगठन इन्वॉल्व होगी और मैं इस मंच से अपने हर कार्यकर्ता को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पार्टी जीतने वाले को ही टिकट देगी। किसी के सिफारिश से किसी को टिकट नहीं मिलने वाला। हमने तो सर्वे शुरू करवा दिया है और सर्वे में जिसका नंबर 1 होगा उसी को टिकट मिलेगा। वार्ड क्रमांक 1 काराबो परतला के एक परिवार ने आज देहात थाना पहुंचकर पुलिस में शादी के दिन दूल्हे की बारात नहीं आने से उसके विरुद्ध धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल काराबोह में निवास करने वाले एक परिवार में 22 मई को लड़की का विवाह संपन्न होना था, जिसके लिए सारे रिश्तेदार व परिवारजन एकत्रित होकर बारात की रास्ता देख रहे थे। दुल्हन के परिवार वालों ने बारात के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की थी और सारे मेहमान घर में आकर खाना खाकर दहेज डालकर भी चले गए। तब तक भी बारात दुल्हन के दरवाजे तक नहीं पहुंची। बाद में परिजनों ने जब जानकारी ली तो पता चला कि दूल्हा किसी अन्य लड़की के साथ रफूचक्कर हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दूल्हा बैतूल जिले के थाने में पदस्थ है, जिसके विरुद्ध दुल्हन के परिजनों ने देहात थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराई और CSP से न्याय की गुहार लगाई। आए थे आप आज यहाँ किस हम लिए? शादी में आए थे, हमारे मामा की नातनन की शादी थी, लेकिन हमने सोचा कि बारात आ रही है तो कल यानी बारात आने वाली थी। 22 तारीख को पार्टी चली, बारात आने वाली थी लेकिन नहीं आई। भाई 12 बज गए, 2 बज गए और ये तीसरा दिन ये लग गया। 23 तारीख की हो गई, अभी तक बारात कोई नहीं आई। तो हम थाने आए, यहाँ पे सभी लोग पूरे इकट्ठे यहाँ पे देने के लिए, आवेदन देने के लिए। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। वहाँ पे कहाँ पे हो रही थी शादी? शादी यानी काराबोह में हो रही थी। लड़का क्या करता है? लड़का पुलिस में है, नाम उसका सोनू है। बारात कहाँ से आई? बारात यानी खैरी से आ रही थी। तो बारात नहीं पहुँची? नहीं पहुंची हमारे यहाँ। हमारा खाना फेंक गया, उसको मानहानि दावा कौन देगा? लड़की तो उसके यहाँ दूसरी औरत बैठ गई। कैसे? कहाँ? हमको बताना था ना। 1 साल से उसने साड़ी रख के रखा था, तो हमारी लड़की को क्यों गुमराह करा उसने?
तो सही बात बोल देते ना कि भाई जैसे शादी नहीं करना करके, पहले ही बता देता है कि शादी नहीं करना करके, फिर तूने कार्ड छपवा दिया, सब करवा दिया, और फिर तू बारात नहीं लाना तो क्या करेंगे उसके लिए? तो भैया इसकी सुनाई तो करेंगे, आगे पहुँचेंगे। तो अभी आप कंप्लेंट करने गए थे, क्या बोले साहब ने? बड़े साहब ने बोले कि हम उसको फोन करके बुलाएंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। सुबह से आके बैठे हुए सुबह से हैं आगे हमने चाय पिए ना पानी पिए, कुछ नहीं, भूखे लागे बैठे सब लोग जैसे आए वैसे। कारा वो जो देहात थाना अंतर्गत आता है, कल वहाँ किसी बच्चे के यहाँ बारात आने वाली थी, लेकिन वो बारात रात में पहुँची नहीं है। इस संबंध में थाना देहात में आवेदन प्राप्त हुआ है और उस आवेदन में हम जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में बारात नहीं आई है। लड़के पक्ष कहीं बाहर के रहने वाले हैं, उनको बुलाया है, उसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को लेकर सदैव चिंतित व प्रयासरत रहने वाले जिले के युवा सांसद नकुल नाथ ने नवाचार के क्षेत्र में अपनी एक अद्भुत मिसाल पेश की है। चिकित्सा क्षेत्र व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सपना संजोने वाले ऐसे लगनशील छात्र छात्राओं को सांसद नकुल नाथ ने अपनी व्यक्तिगत निधि से निःशुल्क प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान पाने के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई। जिला मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद नकुल नाथ ने यह किताबें विद्यार्थियों को भेंट की। विदित हो कि सांसद नकुल नाथ ने अपने संसदीय चुनाव के प्रचार में ही अपनी यह मानसिकता उजागर कर दी थी कि युवा व विद्यार्थियों को वे अपनी सबसे पहली प्राथमिकता देंगे। अपने पिता व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पद चिन्हों पर चलते हुए सांसद नकुल नाथ ने अब तक न केवल संपूर्ण जिले के हजारों गरीब व मजदूर परिवारों के छात्र छात्राओं की उनकी शैक्षणिक संस्थाओं में लंबित फीस अदा की है, बल्कि उनके पिता कमलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा जिले में देश में स्थापित किए गए सर्वाधिक कौशल उन्नयन केंद्रों में छात्रों व युवाओं को अनुभव प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया है। छिंदवाड़ा में विद्यार्थियों के हितार्थ आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद नकुल नाथ ने जेईई एवं नीट की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क रूप में लाखों रुपयों की किताबें भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर मनोज सोनी, प्राचार्य रोहित वर्मा, विश्वेश चंदेल, संदीप नागवंशी, बसंता वाड़वुदे, माधव यादव, आदित्य सेठिया, रूपाली सोनी, सुभाष डिगर से, अभिनव श्रीवास्तव, अर्जुन विशाल राजपूत, सुमित तिवारी, आरिफ खान विशेष रूप से उपस्थित रहे। एनर्जेटिक है तो मैं कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं देना चाहता। बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने एम्बाइब ऐप का फायदा उठाया और ट्रेनिंग प्राप्त की। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 15 साल पहले, उस टाइम तो कंप्यूटर ऑनलाइन ये सब था नहीं, तो उस समय कमलनाथ जी ने स्किल सेंटर हमारे छिंदवाड़ा में शुरू किया। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हमारा जेसीबी का स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हमारा सीआईआई का स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हमारा एलएनटी का अशोक लेलैंड ड्राइविंग स्कूल शुरू किया था। उसके पीछे ये सोच थी कि हमारे जिले का बच्चा अशोक लेलैंड ट्रेनिंग स्कूल में जाके ड्राइविंग सीखे, वहीं उसको लाइसेंस मिले और लाइसेंस मिलने के बाद उसे तुरंत रोजगार मिले। वो 15-20 साल पुरानी बात थी। आज बदलते समय के साथ हमें भी बदलना पड़ा, परिवर्तन लाना पड़ा। आज का नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है, व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़ा है, इंस्टाग्राम से जुड़ा है। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर पुरानी बात होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा तो सांसद बनने के बाद एक ही लक्ष्य था कि हमारा छिंदवाड़ा जिला केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एजुकेशन के मामले में नंबर 1 हो। मेरा यही प्रयास है कि छिंदवाड़ा का कोई बच्चा रोजगार पाने के लिए छिंदवाड़ा अपने घर ना छोड़े, उसको यही शिक्षा प्राप्त हो, घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त हो और अपने जिले में ही हमारे बच्चों को रोजगार प्राप्त हो। मनीष ने अभी
कहा कि HCI छिंदवाड़ा नागपुर को क्लब किया जाए। मैं इनके CEO रोशनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा। और आप सब ने अमित की बात तो सुनी है। जब अमित पहली बार हमसे मिला था तो ये रिक्वेस्ट करने आया कि आप वो ऐप से जुड़ जाइए। ये 1 साल पहले 2 साल पहले की बात है, लेकिन हम तो जुड़ गए वो ऐप से, लेकिन इनको छिंदवाड़ा से भी जोड़ दिया। आज तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं आपको जानता हूँ बहुत पहले से, आप हमारे गांव में भी जाते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है आपका। ग्राम नेक डमनी, आपने यहाँ कोचिंग खोल के सभी, अभी तो गांव वालों को कुछ भी नहीं पता है कि कोचिंग चल रही है नहीं चल रही है, मेरे को भी नहीं पता था। ग्रुप A5 से भूमिका, तेजस्विनी, ग्रुप A5 से आप लेते जाएं और अपने विधिवत स्थान पर बैठ जाएं। ग्रुप J1 से आलोक पवार, कार्तिक राय, तुषांत सूर्यवंशी, प्रज्ञा बारापात्रे, आयुषी बारापात्रे। ग्रुप J2 से, ग्रुप B3 से आयुषी पटेलिया, दीक्षा परदेती, आस्था, रेखा पगारे, सोहानी कुमरे। ग्रुप B3 से, ग्रुप B2 से सर मोबाइल पीछे करिए। ये फोटो सोनी सर से रिक्वेस्ट है कि वो भी आप पिक्स ले लें ग्रुप फोटो में। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज आगामी समय में बारिश के दौरान आने वाली आपदाओं के मद्देनजर प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में प्रभारी कलेक्टर ने आपदाओं से निपटने हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मतलब सर उस समय पहुंच के नहीं हो जाते हैं जब बाढ़ यदि आ जाए, ट्रक वगैरह नहीं जा पाते सामान लेके, तो एडवांस में सर इनका अगले महीने आ जाएगा, तो 4 महीने के लिए एडवांस में दे दिया। इसके बाद सर एक मेजर एस्पेक्ट था दवाएं और चिकित्सा दल। तो चिकित्सा केंद्र की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता और गंभीर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा दलों का गठन करना। एक मैप है, इसमें मेन जो रोडवेज हैं ये दिखाए गए हैं कि रिवर बेसिस जाएगा और रोड्स कैसे रहेंगे, उसका ये मैप है सर, वहां से आया था शासन से। इसके बाद सबसे मेजर एक और बात है आवश्यक वस्तुओं का भंडार। फूड विभाग से लिया गया सर ये जानकारी। गेहूं का जैसे 4000 क्विंटल, चावल 900 क्विंटल के लगभग, शक्कर 28 क्विंटल, नमक इत्यादि की जानकारी हमारे पास में है, सामग्री है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन उन 32 पहुंचविहीन ग्रामों के आधार पर कर दिया जाएगा, जिसका बाइफर्केशन दिया है सर। आवश्यक सेवाओं का रखरखाव किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। इसमें सर ऊर्जा, संचार, सड़क, पुल, इनके रखरखाव की जानकारी है। ये लोक निर्माण विभाग से सर 47 मार्ग और पुल, रपटे, पुलियां हैं जो जलमग्न संभावित रहते हैं, इनकी सूची है सर। PWD और अन्य विभागों के योजना में भी लगभग पेज प्रथम परियोजना में भी लगभग यही ग्राम है सर, 2-3 ग्राम ही अधिक हैं इसमें पेज परियोजना के अलावा। और बांध स्थल के आपातकालीन स्थिति के लिए सर ये महत्वपूर्ण दूरभाष क्रमांक हमारे पास, ये सारा PPT सभी को शेयर करेंगे सर, इसीलिए हमें सहायता मिल सकेगी सर। एकदम सुरक्षा दल हेतु ये सब प्रमुख सहायक यंत्रों की भी सूची हमारे पास में पेज प्रवर्तन परियोजना की। छिंदवाड़ा में रहने वाली दिव्या धुर्वे ने 14 मई को देहरादून में आयोजित एक कंपटीशन में मिस इंडिया DC का खिताब अपने नाम किया है। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उन्होंने कंपटीशन से संबंधित जानकारियां देते हुए अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। मेरा नाम दिव्या धुर्वे है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ और हाल ही में मैंने मिस इंडिया DC का खिताब अपने नाम किया है। कहाँ से किया है मैम? ये देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, शो स्टारवुड होटल में।
प्रोडक्शन के द्वारा, ऑर्गेनाइज़र सूफी साबिर। आपको यहाँ से फिर गाइडलाइंस कहाँ से मिली? यहाँ पे छिंदवाड़ा में इसका कोई स्कोप ना होने की वजह से मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, जिसकी वजह से मुझे नागपुर जाना पड़ा और वहाँ से मैंने अपना आगे का कौन सी अकेडमी से किया? वन डायरेक्शन मॉडलिंग अकेडमी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा से ही हुई है, सनराइज स्कूल से। फिर उसके बाद मुझे मॉडलिंग करना था, लेकिन यहाँ कोई भी स्कोप नहीं था। मैंने भोपाल से शुरू किया था पिछले साल, वो मेरा फर्स्ट शो था जहाँ मैंने सेकंड प्लेस लिया था। उसके बाद अभी मेरा सेकंड शो था जहाँ मैंने विनर बना। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने सपनों को फॉलो करो, बिलीव करो अपने आप पे। अगर आप पे भरोसा करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं। अगर आप मेहनत करना चाहोगे तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। मैंने हमेशा ही माना है हार से, जीत से ऊपर हार को, क्योंकि हार से हम अपनी कमियां को जान पाते हैं और हमें फिर उससे पता चलता है जीत का महत्व क्या होता है। तो उसके लिए हम दुगनी मेहनत करते हैं और जब वो जीत हमें हासिल होती है तो उतनी दुगनी खुशी भी होती है। वन मोर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू, ये बताइए कितने वहाँ पर प्रतिभागी थे जहाँ पर आपने कंपटीशन दिया है? वहाँ टोटल 45 कंटेस्टेंट्स थे और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे। सारे राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र से आए हुए थे और सभी काफ़ी टैलेंटेड थे। काफ़ी टफ कंपटीशन था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत और तैयारी भी उस हिसाब से की हुई थी। क्या क्या राउंड थे? ये सबके लिए सेम कंपटीशन था। इसमें ना कोई हाइट क्राइटेरिया था, ना आपका वेट क्राइटेरिया था। हर किसी को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था और ओवरसाइज्ड मॉडल्स भी उसमें हिस्सा लिया उनमें। और इसमें काफ़ी सारे स्टेज थे। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, सेकंड था टैलेंट राउंड, उसके बाद एथनिक राउंड था और उसके बाद रेड कार्पेट राउंड था। उसके बाद ये सारों के नतीजों पे विनर डिसाइड हुए। सबसे पहले तो इसमें सुंदरता उतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। ये देखते हैं एक खूबसूरत दिल जो उस खूबसूरत चेहरे को रिप्रेजेंट करता हो, तो इसमें टैलेंट देखा जाता है। जहाँ मेरा शो था मुझसे भी खूबसूरत लड़कियाँ थी, लेकिन वहाँ सिर्फ आपकी काबिलियत मैटर करती है। जिला चिकित्सालय की एक और लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। कुछ दिनों पहले यह युवक जिला चिकित्सालय में अपना इलाज कराने आया था, पर इलाज के दौरान वह जिला चिकित्सालय से भाग गया। आज जिला चिकित्सालय के अंदर गेट नंबर 1 पर इस युवक की बॉडी मिली, जो लगभग 2 दिन से मृत पड़ा हुआ था। जिला चिकित्सालय के इतने बड़े चिकित्सकीय स्टाफ के बीच किसी ने इसकी सुध नहीं ली, जिससे युवक के शरीर पर चींटियां लिपट गई थी और उसके शरीर को खा रही थी। यहाँ पे जो बॉडी आप उठा के ले जा रहे हैं, हमको अभी वो मिली सूचना मिली कि बोले जे नंबर 1 पे बोले अज्ञात वो पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई है, बोले जिसका बोले कोई सहारा नहीं है। बोले बेचारा जे मांगने वाला है, ये जो पत्नी कहाँ से आया था, इसके पहले भी हमने इसको बाट पे भर्ती कराए थे। बाट से जो भक्खे आ गया, इसको बाट पे अच्छा खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था, मगर अगर जब वहाँ से भक्खे आ गया और भक्खे आने के बाद बोलता करके मेरे को यहीं पे सोऊंगा, यहीं रहूँगा। इसको मस्त हमने पलंग दिए थे, पलंग में मस्त सोता था, रहता था, मगर पता नहीं क्या सब वहाँ से आगे भक्खे। क्या नाम है इसके, पता है कि कुछ नाम? ये जो हमको तो इसके विषय में कुछ भी हिच नहीं मालूम। ये है अज्ञात बॉडी है। ये अब जो कौन है क्या है हमको हिच नहीं मालूम। अभी ये जो बॉडी को हम तत्काल इसको शव गृह में लेके जा रहे हैं, जिसका वो होगा पोस्टमार्टम। सिटी कोतवाली को हमने सूचना कर दी है, वो आ रही है, पुलिस आ रही है, इसका वो देखेगी। सांसद नकुलनाथ ने नागपुर रोड स्थित रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। साथ ही सांसद नकुलनाथ ने फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं से चर्चा कर कार्य के संबंध में जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। ग्राम चंदनगांव में निर्मित जीआई अपैरल रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री का निरीक्षण करते समय सांसद नकुलनाथ के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सभी विभागों की समीक्षा करते हुए शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में कार्य प्रगति की समीक्षा की व आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए। कंप्लीट हो गया आपका ना, ठीक है। पर्यटन वगैरह दिया गया था, कोई इशू नहीं है। ठीक, नगर निगम रिंग कॉलेज जैसा ये वाला हो गया, 7 एकड़ वाला फाउंडेशन की, ये भी आपके में है है ना, दोनों में है, ठीक है। तुमको जो बताना चाह रहा था रेलवे की जमीन में बैठे हुए, अच्छा रेलवे वाला इशू, ठीक है, ओके ओके। दरारें आ रही हैं ये इसमें सर टीम बनी हुई सर, लेकिन आज तक इधर आया नहीं सर। पीडब्ल्यूडी है, पीआईडी है, आईएएस न्यायिक ये वाला तो छोड़ चुका मांगा है, जा चुका है सर, तो भी इसको परसों करेंगे। नगर निगम में ये वाला पता है क्या? चल बोलिए। अभी संयंत्री विद्युत मंडल निराकरण हो गया सर, केबल आके चालू कर किशोरी, हाँ वीडियो किशोरी वाला तार से, ओके। हाउस होल्ड कर्मचारी का वेतन हो गया, ओके। एसडी ममरवाड़ा मुस्सू भाई वेतन कई वर्ष हो क्या गया। है? 1,80,000 वापस हो गई थी, 1 लाख अभी 20,000 शेष रह गई, ये भी 2-4 दिन में हो जाएगा। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आज स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही आउटसोर्स एजेंसी कामधेन सिक्योरिटी सर्विसेज इंदौर के खिलाफ कर्मचारियों के वेतन एवं पीएफ में अनियमितता कर कामगारों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को दस्तावेजों सहित आवेदन देकर कंपनी पर एफआईआर करने का निवेदन किया है। एएसपी संजीव उइके ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएसपी को जांच कर एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया। स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही आउटसोर्स एजेंसी कामधेन सिक्योरिटी सर्विस के खिलाफ आज हमने एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है एसपी साहब के। यह वो कंपनी है जिसने 2017 में भी स्वास्थ्य विभाग से इसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था और ब्लैक लिस्टेड थी, और ये कई विभागों से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और ये कंपनी जब से यहाँ काम कर रही है तब से किसी भी एम्प्लॉय को इनने न्यूनतम वेतन जो एनएचएम ऑफिस के निर्देश के अनुसार जो इनको वेतन मिलना चाहिए वो नहीं दिया है। पीएफ आज तक किसी का जमा ही नहीं किया है। हमने एसपी साहब को इन सारे दस्तावेजों के साथ उनसे कहा है कि आप इस मामले की पूरी जांच कराएं, क्योंकि ये आर्थिक अनियमितताओं का मामला है और इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी बगैर अधिकारियों की सहमति के हो नहीं सकती। और ये हर महीने कम से कम 1-1.5 करोड़ की चोरी हो रही है, जो इन कर्मचारियों के हिस्से का पैसा है। हमने आज एसपी साहब के यहाँ आवेदन देके कहा है कि इसकी जांच कराइए और इन लोगों के साथ न्याय कीजिए और इनको मई एरियर के उसका भुगतान, अंतर्राशि का भुगतान कराइए रहेगा। एसपी साहब ने हमसे कहा है कि हम इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कराएंगे, हर बिंदु की जांच कराएंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा। वार्ड क्रमांक 16 एवं 22 के रहवासियों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में व्याप्त पानी और सड़क की समस्या के शीघ्र निराकरण की मांग रखी। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, हमारे वार्ड में ना बिजली का वोल्टेज भी नहीं आ रहा। बिजली तो है लेकिन पूरी जगह नहीं है, आधे लोगों को बिजली मिली है, आधे लोग को नहीं मिली है। और रोड भी नहीं बनी है हमारे यहाँ। और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या इस पिलती हुई गर्मी में पूरी जनता परेशान है। नगर निगम की सुविधा भी उनको ढंग से नहीं मिल रही। टैंकर भी जा रहे थे 8-8, 15-15 दिन में जा रहे। हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं हमको पाइपलाइन की सुविधा दे। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर कौन सा? 16 और 22 दोनों लगे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला के दुर्गा सल्लाम हूँ। मैं यहाँ वार्डवासियों के साथ आई हूँ कलेक्ट्रेट में और मैं शासन प्रशासन से ये विनती करती हूँ कि मेरी महिलाओं और मेरे वार्डवासियों की समस्या का निदान किया जाए और इन पे जल्दी कार्रवाई किया जाए। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद वार्डवासियों ने जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं का ज्ञापन प्रस्तुत किया और उनके निराकरण किए जाने की मांग की। हाय हाय नगर निगम प्रशासन, नगर निगम प्रशासन।
वार्ड नंबर 16 एवं वार्ड नंबर 22 यहाँ के लोगों के साथ हमारी आदिवासी नेत्री और झुग्गी प्रकोष्ठ की समन्वय हमारी दुर्गा सल्यान ने आज सैकड़ों महिलाओं के साथ नगर निगम का घेराव किया। साथ में हमारी आदिवासी नेत्री ब्रज कुमारी सरेआम जो हमारी परासिया की आदिवासी नेत्री हैं, आलोक गायकवाड़ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, बंटी सक्सेना जी सहित शहबाज खान सहित जो हम दोनों के हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेता हैं, उनके सहित हमने सैकड़ों महिलाओं ने आज नगर निगम का घेराव किया। वहाँ वार्ड नंबर 16 और 22 में पानी, सड़क, पानी की पाइपलाइन की मांग की है, बिजली की मांग की है, सड़क की मांग की है, नाली की मांग की है। हम लोग ये लोग वर्षों से टैक्स देते हुए आ रहे हैं, नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं से ये दूर हैं। आप जाके देखिएगा इनका क्या हाल हो रहा है। तो आज हमने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है नगर निगम में कि अगर इनका 15 दिन के अंदर अगर इनका कुछ नहीं हुआ तो हम लोग पूरा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में, साथ में आदिवासी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हम इनका घेराव करेंगे। विगत दिनों लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किए जा रहे सीवरेज कार्य के दौरान बोदरी नदी के पास पेयजल पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका सुधार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में समाजसेवी दयानंद चौरसिया ने एक बार फिर लोगों की सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। गुलाबरा क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या को देखते हुए दयानंद ने अपने स्वयं के व्यय से पानी के टैंकर बुलवाए और क्षेत्रवासियों को पानी उपलब्ध कराया। अपना पानी अभी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो सीवर लाइन का काम चल रहा था, जिससे नगर निगम की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त हो गई है, तो शहर में कुछ वार्डों में पानी नहीं आ रहा है, जिसको देख के पानी की कमी है गर्मी का। तो इस समय कई जगह पानी नहीं आ रहा है, तो आज प्राइवेट टैंकर के द्वारा पानी बंटवाया जा रहा है। आपका नाम? दयानंद चौरसिया। बताइए क्या समस्या है? भैया 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है नल में। आज दयानंद भैया ने हमारे मोहल्ले में टैंकर पहुंचा के बहुत भलाई का काम किए। ये टैंकर कहाँ से बुलाया था? इनने खुद ने अपना प्राइवेट बुलवाया है। तो प्राइवेट बुलवा के आप लोगों को हम लोगों को दिलवा रहे हैं। कब से नल नहीं आ रहा? 4 दिन हो गए। कौन सा क्षेत्र है ये वार्ड नंबर 42। 22 मई को पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। बहुता रोड स्थित वृंदावन लॉन में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन भव्य आतिशबाजी के साथ विशाल केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उनके शुभचिंतक उपस्थित रहे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।
महिला मोर्चे के कार्यकर्ता आए हैं, जिले के अनुषंगिक संगठन के लोग आए, संतोष जैन जी, वैशाली महाराज जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्तागण, कृपया आपसे सादर अनुरोध, नरेंद्र कुमार जी, संतोष तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम में हमारा विशेष सहयोग करने वाले, जो दान सिंह जी नहीं भी लिया जा रहा है तो कृपया आपसे सादर अनुरोध है। दूसरा भमोरी जी, हम बालक साथ सही आए नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा हो आवारा, चाँद जैसा ये सुहानी सी खाने दे खाने दे खाने दे सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चौरई क्षेत्र से सभी समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आइए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो भी दूर दराज के क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता आए हैं, सम्मानीय रमेश दुबे जी, सम्मानीय विधायक केवलारी के विधायक हमारे सम्मानीय राकेश पाल जी, मुनमुन सेन जी सिवनी से विधायक, हमारे अनुषंगिक संगठन व्यापारी मोर्चा, समस्त मोर्चे के हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ, जितने भी प्रकोष्ठ उनके हमारे कार्यकर्ता, नगर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, बोलो आदरणीय चंद्रभान भाई साहब की, स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे खाई के बाद बनारस वाला, मेरा जरा एक अनुरोध है भैया, आज माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लाडले नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुबह 9 बजे से लगातार कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े उत्साह उमंग के साथ जन्मदिन का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण सभी कार्यकर्ता निकल नहीं पाए थे, मिल नहीं पाए थे। आज जन्मदिन के बहाने आज पूरे जिले के कार्यकर्ता माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। सुबह से मंदिर से लेके हॉस्पिटल से लेके वृद्धाश्रम में फल वितरण, उसके बाद जिला भाजपा का कार्यालय में माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी का कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक स्वागत किया। उसके साथ साथ विभिन्न वार्डों में माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी का बहुत जोर शोर से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आज वृंदावन लॉन में आज लगभग 10,000 की संख्या में कार्यकर्ता पूरे जिले से शामिल हुए। माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी को जन्मदिन की बधाई दिया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी हमारे
जिले के आए हुए कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहां पर आकर अपना स्नेह आशीष दिया। नगर भारतीय जनता पार्टी के, जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिले के समस्त नेता कार्यकर्ता गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्मदिन पर यहां आकर उनको आशीष दिया। मैं उन सबका सादर स्नेह, आपका सादर आदर करता हूं और पूरी नगर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय जय। 22 मई को निनाद ललित कला समिति द्वारा संगीत मर्मज्ञ चतुर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पुण्यतिथि पर शालिग्राम विश्वकर्मा की स्मृति में आयोजित संगीत समारोह का विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर के समीप बख्शी प्रांगण में भव्य शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय संगीत समारोह के प्रथम दिवस के आरंभ में आमंत्रित अतिथियों का एवं कलाकारों का स्वागत सत्कार कर जिले की युवा प्रतिभाओं को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध गायक रमाकांत गायकवाड़ पटियाला एवं किराना घराने की गायकी पेश की। साथ ही जिले की युवा प्रतिभाओं ने भी अपना हुनर दिखाया। शिक्षा ले रहे नयन घोष जी भी इस मंच पर प्रस्तुति दे चुके, पंडित जगदीश प्रसाद जी ने भी इस मंच पर प्रस्तुति दी है। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज ऐसा मूर्धन्य गायक हमारे मध्य है। आप सब तन खायो सब तन खायो और चुन चुन खायो मास रे। दो नैना मत खायो, दो नैना मत खायो, इन्हें पिया मिलन की आस रे। यद पिया किया हराम, यद पिया किया, यद पिया किया हराम, यद पिया मंडी रोड पर जनपद कार्यालय के पास स्थित मंदिर में मां दुर्गा सहित अन्य मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया है, जिसके चलते आज श्री महामाया दुर्गा शिव एवं हनुमान मंदिर समिति द्वारा मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची।
राधे राधे। महामाया शक्तिपीठ में आज 3 दिवसों से, विगत 3 दिवसों से भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है जनपद कार्यालय के बगल में, और फॉरेस्ट के इस जमीन में, भूमि में यह आयोजन किया जा रहा है। बड़े हर्ष का विषय है। बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर आवाहित देवी देवताओं की प्रतिष्ठा कल प्रातः काल के शुभ मुहूर्त में की जाएगी। 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक यह आयोजन किया जाएगा। इसमें श्री पराम्बा जगदम्बा जगत जननी दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा एवं शंकर जी के शिवलिंग की, जो नर्मदेश्वर भगवान हैं लाए गए हैं, उनकी नर्मदेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा होगी एवं शिव परिवार की यहाँ पर प्रतिष्ठा, काल भैरव भगवान की आवाहित भांति भांति प्रकार के देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी एवं जनता जनार्दन को इस आयोजन से बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम यही कामना करते हैं यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित होगी, भगवान सबका कल्याण करे, सब पर निरंतर कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी। साउथ सिविल लाइन स्थित स्वामी शिवोम तीर्थ कुंडलिनी महायोग आश्रम दुर्गा मंदिर परिसर में नवग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 23 मई से 25 मई तक किया गया है। स्थल पर आज प्रायश्चित कर्म, जल कलश यात्रा, पंचांग पूजा, मंडल पूजन, जलाधिवास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे और पुण्य लाभ अर्जित किया। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, 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 जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो समीपस्थ ग्राम लिंगा के शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में 16 से 24 मई तक श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें पंडित दयाशंकर जी शास्त्री द्वारा शिव महापुराण की रोचक कथाओं का वर्णन किया जा रहा है, जिसका बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सिटानी ने नौकर को आदेश दिया 2 क्विंटल गेहूं रख दो गुरुजी को। गुरुजी दाल कितनी खाएंगे? गुरुजी कहने लगे दाल तो हम ज्यादा कुछ खाते नहीं, लेकिन फिर भी 50 किलो रख दो। गुरुजी उन्हें चावल कितना बोले? चावल 1 क्विंटल रख दो, खाते ज्यादा है नहीं हम, 1 क्विंटल में हो जाएगा। हर हर महादेव। झूला रही झूलना रे, मैया झूला रही झूलना रे, ओ मैया झूला रही झूलना रे, मैया झूला रही झूलना रे, झूले गणराज पलना में झूले गणराज। अरे मैया झूला रही झूलना रे, मैया झूला रही झूलना रे, झूले गणराज पलना में झूले गणराज। अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद नकुलनाथ ने ली निगम ग्रामीण कांग्रेस की बैठक, आगामी चुनावों को लेकर दिया मार्गदर्शन, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता।
काराबोह में निवासरत एक परिवार में शादी के दिन नहीं आई बारात, दुल्हन के परिजनों ने देहात थाने में दर्ज कराई शिकायत, मांगा न्याय। सांसद नकुल नाथ द्वारा जेईई व नीट की तैयारियां करने वाले युवाओं को वितरित की गई किताबें, छात्र छात्राओं ने सांसद का जताया आभार। और आगामी बारिश को देखते हुए प्रभारी कलेक्टर ने ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, आपदाओं से निपटने हेतु की तैयारियों की समीक्षा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।